हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागले। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागले। बात किया जाए राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, तो राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव की मेजबानी किया है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बात किया जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिकित्सा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान का सिलीसेढ़ भारत का 96वां रामसर साइट बना है। कौन सा? सिलीसेढ़ भारत का 96वां रामसर साइट बना है। बात किया जाए भारत में कुल रामसर साइट्स की, तो भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइट 96 हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी नारायण, फैजाद भरूचा, आर के अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेटा ने हाल ही में दीना पावेल मैककार्मी को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात किया जाए वहीं पर पीएस गिरीसा की, तो पीएस गिरीसा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड का वित्तीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया गया है? जिसका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपी राधाकृष्णन। बात किया जाए जो है कि इसके बारे में, तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि यात्रा का पुस्तक का विमोचन किया है। बात किया जाए हाल फिलहाल में कुछ पुस्तकों की, तो द ग्रेट सैक्सन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखा है। किसने? द ग्रेट सैक्सन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने, जो कि उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान जारी किया है। बात किया जाए वहीं पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की, तो पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। बात की जाए ऋचा शर्मा की, तो ऋचा शर्मा ने अपना उपन्यास लिखा है द फाइंडिंग होम अगेन, जिसका विमोचन किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बात किया जाए इसके ऑप्शन की, तो भारत, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। इनका जन्म भारत में हुआ था, परंतु इनका कर्म भूमि सिंगापुर था और इनका निधन भी सिंगापुर में ही हुआ है। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर में इनका मृत्यु हुआ है। और ये जो है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जिन्होंने मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
इनकी मृत्यु जो है कि 66 वर्ष की अवस्था में हृदयघात से हो गई। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स नामक युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? सिम्बैक्स नामक युद्धाभ्यास होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, वहीं पर भारत जो है कि 2026 में 80वें स्थान पर रहा है। बात किया जाए वर्ष 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि वर्ष 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। और गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस रॉन्ग। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका ऑप्शन है सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। बात किया जाए सिक्किम के, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग, सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। बात किया जाए सिक्किम के अन्य तथ्यों की, तो भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है और भारत के दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य सिक्किम है। वहीं पर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। बात किया जाए सिक्किम की, तो सिक्किम जो है कि भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। बात किया जाए सिक्किम की, तो नारी अदालत को शुरू करने वाला भारत का राज्य सिक्किम है। वहीं पर बात किया जाए वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम घोषित हुआ है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में 50 वर्ष पूरे होने पर जो है कि क्या किया है, वहां पर स्मारक सिक्का जारी किया है, यानी कि सिक्किम के गठन का 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मारक सिक्का जारी किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? जिसका ऑप्शन है रूस, चीन, USA, UAE। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि UAE। बात किया जाए इसमें जो है कि UAE की, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी और UAE की करेंसी है UAE दरहम। UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बात किया जाए UAE के अन्य चीज़ों की, तो UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? दीपक मित्तल UAE में भारत के नए राजदूत बने हैं। बात की जाए UAE की, तो इंटरसिक 2026 का आयोजन दुबई में होगा। कहाँ पर होगा? दुबई में होगा। बात की जाए UAE की, तो UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। बात की जाए CBSE की, तो CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। कहाँ पर? दुबई में। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। जिसका ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ से आपको याद आना चाहिए कि यूनेस्को के क्रिएटिव गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। कौन है? लखनऊ। वहीं पर पहला शहर कौन सा है? यूनेस्को की क्रिएटिव गेस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल होने वाला पहला शहर है हैदराबाद। बात किया जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में भारत की पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी खोली गई है। भारत की पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। बात की जाए जीरो फ्रेश वेस्ट डंप की, तो इसके तहत जो है कि कूड़े को डंप नहीं किया जाता है। जितना कूड़ा प्रतिदिन निकलता है उतने कूड़े को रिसाइकिल कर दिया जाता है।
बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात किया जाए गोमती नदी के किनारे बसे अन्य जिलों की, तो आपका सुल्तानपुर एवं जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क, पंडित जनेश्वर पर मिश्र पार्क स्थित है। कौन कौन सा? लोहिया पार्क, अंबेडकर पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO को छोड़ने की घोषणा की है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस, इजराइल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि अपनी आधिकारिक घोषणा की है कि वे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ रहे हैं, और वहाँ के जो है कि हेडक्वार्टर से अपना झंडा भी उतार लिया है, यानी कि अपने देश का झंडा भी उतार लिया है। बात किया जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें एवं 47वें राष्ट्रपति हैं। तो 46वें राष्ट्रपति कौन थे? 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। किसमें? पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का शुल्क लगाया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में 75 देशों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विथ चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।